हमारे भैया जी प्रमोद जैन मावा वाटी जो गुनाह की हमारे बीच में हैं वो आचार्य भगवंत के साथ लगातार विहार कर रहे हैं। अपना प्रश्न करें, उसके बाद राजकुमार जी जैन। आचार्य श्री के चरणों में सत्य सत्य बंदन, सत्य सत्य बंदन, सत्य सत्य बंदन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, कल हमारी दीक्षा है और मैं एक अभी दीक्षार्थी के रूप में खड़ा हूँ और मैं अपना जीवन अब आगे कैसे व्यतीत करूँगा और मेरी अच्छे से कैसे समाधि होगी, इसके लिए मेरे कुछ संदेश दें। प्रश्न तो नहीं कर सकता गुरुदेव, पर क्या करूं, मतलब ऐसा। आ जाओ। बहुत अच्छा। आवा वाटी वाले गुनाह के प्रमोद जी जो दीक्षार्थी के रूप में मेहंदी लगा करके सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है राजू जैन, शुभ्र जैन, पूर्णया जैन, सिमरन जैन एवं समस्त वारदाना परिवार, पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीज, जैन श्री इंटरप्राइजेज, राजू जैन वारदाना, गुना। यहाँ से नंग अनंग आदि मुनिराज निर्माण को प्राप्त हुए हैं और ये बहुत ही ऐतिहासिक और प्राकृतिक नगरी है। और यहाँ पर आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की अक्षुण परंपरा के वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, श्रेयान सागर जी, अजित सागर जी, अभिनंदन सागर जी तस्य शिष्य आचार्य भगवंत श्री निर्भय सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं और उनका यहाँ पर तीर्थ वंदना और सिद्धों की आराधना और का कार्य यहाँ पर चल रहा है। और उसी क्रम में आचार्य भगवंत शांति सागर जी की परंपरा में आचार्य भगवंत श्री निर्भय सागर जी गुरुदेव यहाँ पर 4 तारीख को 2026 बुधवार को 8:30 बजे से यहाँ पर 3 भव्य जैनेश्वरी दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं और उनको दीक्षा प्रदान कर रहे हैं हमारे छुल्लक श्री श्रीदत्त सागर जी महाराज, ब्रह्मचारी महेंद्र भैया डबरा, ब्रह्मचारी प्रमोद भैया जी हमारे गुना जो यहाँ पर है और आचार्य भगवंत की सत्संग सानिध्य में रह करके अपनी साधना कर रहे हैं। उनको आचार्य भगवंत 4 तारीख को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। जब दीक्षा होती है तो दीक्षा के पूर्व यहाँ पर गणधर वलय विधान होता है और उस विधान के माध्यम से दीक्षार्थी लोग विधान की क्रियाओं को संपन्न करते हैं और उन क्रियाओं को करने के बाद उनकी सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अब तक वो पूजन करते थे, अब उसके बाद अब वो पूजा नहीं करेंगे, केवल अपनी साधना में लीन रह करके अपनी क्रियाओं को करेंगे। और गणधर विधान क्यों होता है, विधान की क्यों आवश्यकता है और सिद्ध क्षेत्र पर विधान करने की क्या भूमिका होती है और विधान करने से क्या लाभ होता है और दीक्षार्थी के कर्तव्य क्या होते हैं और आगे वो क्या क्रियाएं करेंगे, आप सब इन सब क्रियाओं को अभी गुरुदेव के माध्यम से सुनेंगे। आपको बताएंगे विधान का क्या महत्व होता है और उस विधान करने वाले दीक्षार्थी के साथ जो भी श्रावक अपनी क्रियाएं करता है, अपने कर्तव्यों को करता है और उस दीक्षार्थी के विधान में बैठ करके अपनी सहभागिता निभाता है, उसके लिए क्या क्या क्रियाएं करना पड़ती हैं और क्या उसको पुण्य का अर्जन होता है। हम चलते हैं गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए कि भगवान आप अपनी बात इस विधान क्यों करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और इसकी क्या आवश्यकता होती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। दीक्षार्थी के द्वारा अंतिम पूजा, दान, विधान आदि किया जाता है, इसलिए कि अब वह
पूज्य से पूजक बनने वाला है। भगवान का एक ही कहना रहा, पूजा करो या पूज्य बनो। अभी तक ये पूजा करते रहे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में पूजा एक परम धर्म है, दान एक परम धर्म है। दान और पूजा से ही व्यक्ति आगे जाकर के महान बनता है, ये निश्चित बात है। तो वह दान और पूजा की क्रिया ये अंतिम होती दीक्षार्थी के। इसीलिए दीक्षा के पहले आज दीक्षार्थी वह पहले तो आहार दान भी देगा और पूजा भी करेगा। तो जैसे किमिच्छिक दान एक चक्रवर्ती देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर एक दीक्षार्थी अंतिम कार्य है उनका यह है आज। तो आज के दिन वे पढ़ाएंगे, साधु को आहार देंगे और स्वयं खड़े होकर के आहार लेंगे। तीसरी बात आती है कि यहाँ पर ये गणधर वलय विधान भी करेंगे। उस गणधर वलय विधान के माध्यम से वे गणधरों की पूजा करते हैं। सो गणधर का अर्थ होता है ऋषि मुनियों का समूह, और गणधर वो होते हैं जो 63 रिद्धि से युक्त होते हैं। जो दीक्षार्थी होता है वो दीक्षा इसलिए लेता है कि मेरे जीवन में ये रिद्धियाँ प्रकट हो जाएं, क्योंकि ऋषि मुनि यति अनगार ये जो हमारे जैन साधु के नाम हैं, तो जो रिद्धि संपन्न होता है उसको ऋषि कहते हैं। जो मौन साधना करता है उसको मुनि कहते हैं। जो मोक्ष का यत्न करता है उसको यति कहते हैं। और जो अपने जीवन में संसार के सारे विषय भोगों को छोड़कर उनका अब संसार का अंत आ जाए और वैराग की चरम सीमा आ जाए, उसको संत कहते हैं। तो जिसके संसार का अंत आ गया है, ऐसा संत ही सही संत माना जाता है। इसलिए ऐसे गणधर स्वामी रिद्धि संपन्न होने से वह गणधर कहलाते हैं और ऋषि कहलाते हैं। वे 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 8 मद और 7 भयों से रहित होकर के मूलतः वे अपने इस 5 समिति और 5 महाव्रत और 3 गुप्ती का विशेष रूप से पालन करते हैं। और कहा गया उनको कोष्ठ बुद्धि, पादानुसारी रिद्धि, सम्मिन्न सूत्रित रिद्धि, अवधि ज्ञान आदि 18 वो रिद्धि, जो ये रिद्धि हैं कोष्ठ बुद्धि, बीज रिद्धि, पदानुसार, सम्मिन्न सूत्रित आदि, ये सारी रिद्धि हमें भी प्रकट हों ऐसी भावना वह जो दीक्षार्थी दीक्षा लेने जा रहा है वह सोचता है मन में, भगवान मैं आज मुनि बनूंगा, मैं अब ऋषि बनूंगा, मेरे जीवन में जो गणधर को प्राप्त हुई हैं वो भी मैं अपने गुरु का गणधर बन करके रहूं, मैं भी अपना कल्याण कर सकूं। ऐसे यहाँ पर जो 1558 कहीं 52 ऐसे गणधरों का कथन जो मिलता है, इन गणधरों को पूजा अर्चना करके और वह दीक्षा लेने के लिए जाता है। सो ऐसा यह कार्य उनका श्रेष्ठ कार्य होता है और यह उनको करना चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर मोह कम होता है तब वह वैराग्य की ओर बढ़ता है, और जब वैराग्य की चरम सीमा हो जाती है तब वह दीक्षा की ओर बढ़ता है। इसलिए प्रत्येक वैरागी को वैराग्य की चरम सीमा आने पर ही दीक्षा लेना चाहिए। बिना वैराग्य के दीक्षा जहर का काम करती है और वह आगे जाकर के कई बार भ्रष्ट भी हो जाता है। इसलिए वैराग्य हमेशा बनाए रहना चाहिए। वैराग्य जो धारण कर लेता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता, वह हमेशा निर्भय रहता है, वह हमेशा अपने आत्मा के अधीन रहता है और निर्भर दूसरों पर ना होकर के खुद पर निर्भर रहता है, और वह अपने कर्म को काटने के लिए और यह जो कार्य हैं उसके वह नियम से करता रहता है, और ऐसे कार्य करके वह अपने जीवन को धन्य बनाता है। जो मोहिनी कर्म है उससे वह बहुत ऊपर उठ जाता है
और फिर दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी 2 प्रकार के होते हैं। इन दर्शन मोहिनी को वह नष्ट करके अर्थात मिथ्यात्व आदि से वह पूर्णता दूर रहता है। दीक्षार्थी को कभी ये मिथ्यात्व की क्रियाएं नहीं करना चाहिए और दीक्षा लेने के बाद दूसरों को भी नहीं कराना चाहिए, तब उसकी दीक्षा सार्थक होती है। इसलिए यहाँ पर आज यही कहूँगा कि तब उसके जीवन में आ जाता है, ध्यान उसके जीवन में आ जाता है, संयम उसके जीवन में आ जाता है, त्याग उसके जीवन में आ जाता है और अपरिग्रह उसके जीवन में आ जाता है और वह आरंभ परिग्रह विषय कसाय से ऊपर उठ जाता है। आज तक उसके पास परिग्रह है, कल जब दीक्षा हो जाएगी तो उसके पास कुछ भी परिग्रह नहीं रहेगा। तपस्या अपने आप में एक महान चीज़ है, वही आत्मशुद्धि का साधन है। जैसे हम कोई भी चीज़ को शुद्ध करते हैं, जैसे सोना को शुद्ध करना हो तो वह तभी शुद्ध होता है जब उसको तपाया जाता है। तो हमारे अंदर उस परमात्मा का निर्माण होता है तपस्या करने से। तो तपस्या में पहले हमारा निर्माण होता है, इसलिए हम पंच परमिष्टि के रूप में बन करके फिर हम स्थिति में आते हैं, अर्थात ये हम उसके पालन करने की शक्ति हमारे अंदर उद्घाटित होती है। फिर इसके बाद में हम विनाश मतलब संहार की ओर जाते, माने पाप का संहार करते हैं। प्रतिलोभाव अर्थात हम छिपाने का कोई कार्य नहीं करते हैं और अनुग्रह हम सब पर कृपा करने लग जाते हैं। ये तपस्या के माध्यम से ये 5 शक्तियाँ अपने आप प्रकट होती हैं और इन शक्तियों का विशेष महत्व होता है। इसलिए अपने जीवन में जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो तपस्या करने से हमारे अंदर कई प्रकार की अच्छे अंदर शारीरिक जो रसायन हैं उनमें भी परिवर्तन आता है और हमारी नेगेटिविटी चली जाती है। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में जो डोपामाइन नाम का रसायन होता है वो सिक्रिएशन होता है। उसके सिक्रिएशन होने से हमारी जो ग्रंथियां हैं वो ऐसे हमारे अंदर हार्मोन्स छोड़ती हैं जो हमें आनंद देती हैं, तृप्ति देती हैं और हमें त्याग की ओर प्रेरित करती हैं। और जब व्यक्ति वही जो वासना की ओर जाता, उपासना को छोड़ करके, तो वही डोपामाइन हमारे अंदर जो कामेंद्री वगैरह होती उनके अंदर ऐसे हार्मोन्स छोड़ता है कि वह व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और वही व्यक्ति उस ओर आकर्षित होकर के उस वासना में लग जाता है और वह सच्चा प्रेम जो प्रभु के प्रति होना चाहिए, गुरु के प्रति होना चाहिए, उससे वह वंचित हो जाता है। इसलिए कहा गया कि आप अपने जीवन में ऐसे वासना से नहीं, उपासना से आप अपने जीवन को सुंदर बनाएं और सच्चा प्रेम जिसको वात्सल्य जैन धर्म में कहा है, साधर्मी वात्सल्य अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि वात्सल्य भावनात्मक जुड़ाव है। वात्सल्य हमारी मानसिक स्थिति और संतुष्टि को देने वाला है, शांति को देने वाला है। वात्सल्य एक समर्पण भाव है। वात्सल्य एक अपने आप में एक गहरा हुआ अंदर का मीठा स्वाद है। वात्सल्य एक मन वचन काय की शुद्धि है। वात्सल्य अपने आप में एक खुशी है और वह मानसिक और आत्मिक सुख को देने के साथ साथ भविष्य को उज्जवल बनाता है। उस वात्सल्य को ही प्रेम कहते हैं, अर्थात प्रेम हमारे अंदर स्थिरता देता है, मानसिक शुद्धि करता है, आस्थावादी बनाता है और हमारे भविष्य को उज्जवल करता है, बुरी आदतों को छुड़ाता है। प्रेम और वासना बुरी आदत को पैदा करता है। इसलिए यह वासना ये इंद्रिय की तृप्ति तो देता है लेकिन आत्म तृप्ति नहीं देता है। ये अनियंत्रित दशा है, शरीर की अनियंत्रित दशा वासना है, इसलिए वहाँ पर उसको हे कहा गया। जबकि दीक्षा, दिगंबरी दीक्षा लेना ये नियंत्रण है और ये नियंत्रण तब होता है जब हम उस वासना से ऊपर उठ जाते हैं और ऐसी दशा में हमारे अंदर जो एक
अंदर एक कवच बनता है जो हमारी सुरक्षा करता है। और जबकि वासना जब व्यक्ति के अंदर होती है तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का एक रसायन सिक्रिएशन होता है यौन ग्रंथि में, तो वह सारी स्थिति को भूल जाता है और उसको एक पागलपन चढ़ता है और वह सुरूर उसके लिए हमेशा उस संयम से विचलित करता है, वह मिथ्यात की ओर ले जाता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा धोखेबाज हो जाता है, झूठ बोलने वाला होता है और वह अपने गुरु आदि से भी छल कपट करने लग जाता है। तो मैं दीक्षार्थियों से कहूँगा कि आप उस वासना से उठ करके उपासना की ओर बढ़ें और वह जो शारीरिक प्रेम है उससे उठ करके अपने आगम से, अपने परमात्मा से, अपनी आत्मा से प्रेम करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ प्रशंसा की भावना होती है, सेवा की भावना होती है, उपहार की भावना होती है अर्थात मदद करने की भावना होती है, समय देने की भावना होती है और आराधना भक्ति करने की वहाँ पर नियम से भावना होती है। और ऐसा व्यक्ति नियम से अपना कल्याण कर लेता है। तो दीक्षार्थी का आज आपने समझा कि पहले दिन ही उसने आज दान का कार्य किया और यहाँ पर संयम लेने के पहले पूजन का कार्य किया है और अभी जो रह गया है कर्णधार बल विधान वो अभी होने वाला है। सो आप सब लोग उस गणधर बलय को जरूर करें, देखें और ये भावना भाएं कि मैं भी गणधर जैसे रिद्धिधारी मुनि बनूं और मैं भी फिर अरहंत जैसा केवल ज्ञानी बन करके अपने शरीरातीत उस आत्मा को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करूं और सारे संसार के इस 84 लाख गतियों के परिभ्रमण से रुकूं। ऐसी मेरी भावना हो और आप भी ऐसी भावना करें और आपको इसकी प्राप्ति हो, यही आशीर्वाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।